दोस्तों रेलवे का नेटवर्क इतना बड़ा है कि उसमें कुछ ना कुछ होती रहती है। उसमें से एक चीज़ें निकल के आई है जो सोचा आपको बताना चाहिए। एक स्टेशन मास्टर इटावा के जस्ट बाजू में छोटा सा एक रेलवे स्टेशन है, उड़ी मोड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। वहाँ पे ड्यूटी के दौरान सो जाते हैं और पटना कोटा एक्सप्रेस वीक में 3 दिन जो चलती है वो आधे घंटे से ज़्यादा डिटेन हो जाती है। मतलब रेड सिग्नल करके वो अपनी ड्यूटी के दौरान सो गए और गाड़ी स्टेशन के होम सिग्नल पे आधे घंटे से ज़्यादा रुकी रही। लोको पायलट ने वॉकी टॉकी से उनसे संपर्क करने की कोशिश की। जब वो भी नहीं हुआ तो कई एक दफ़ा उन्होंने ट्रेन का हॉर्न बजाए ताकि स्टेशन मास्टर जगें और वो सिग्नल को ग्रीन करें। तो ये क्या है कुछ माजरा, वो आपको बताने की कोशिश करूँगा और ऐसा क्यों हुआ होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, उड़ी मोड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। कानपुर, इटावा, टुंडला, आगरा कैंट जो है वो मेन लाइन है। मतलब हावड़ा दिल्ली वाली जो लाइन आप कह सकते हो, उसमें गाड़ी का मूवमेंट लगातार रहता है। पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, प्रीमियम ट्रेन और गुड्स ट्रेन चलती ही रहती है। तो वहाँ पे तो ये कुछ ऐसा कुछ होने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि एक स्टेशन मास्टर होते नहीं हैं इसे बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पे। लेकिन छोटे जो रेलवे स्टेशन होते हैं, जो बीच में हॉल्ट रेलवे स्टेशन होते हैं, जहाँ पे सिग्नल का ऑपरेशन होता है, वहाँ पे स्टेशन मास्टर को रखा जाता है। तो ऐसे छोटे स्टेशन पे एक स्टेशन मास्टर और एक पॉइंटमैन की ड्यूटी लगी रहती है। 8 घंटे की ड्यूटी रहती है उनकी, 3 शिफ्ट में ड्यूटी होती है। तो इनका जो शिफ्ट था रात के 12 से सुबह 8 बजे वाला शिफ्ट था और इनके साथ एक पॉइंटमैन थे। तो जब इनकी ड्यूटी लगी रात के 12 बजे तो सब कुछ सही से चल रहा था और अपना ड्यूटी कर रहे थे। कुछ होता है इस दौरान, स्टेशन मास्टर पॉइंटमैन को पॉइंट का निरीक्षण करने बोलते हैं। होता है कभी कभी जस्ट जाके पॉइंट चेक करके आओ, सब पॉइंट काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और यहाँ से चेक करते हैं। मतलब एक जस्ट आप कह सकते हो जो, हाँ, वो एक रूटीन चेकअप है। तो पॉइंटमैन चले जाते हैं पॉइंट चेक करने के लिए, जो हाँ सब कुछ पत्थर वगैरह होता है। पैनल से जब कंप्यूटर से बटन दबाते हैं या पैनल से बटन दबाते हैं तो पटरी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। मतलब किस लाइन पे लेना है गाड़ी को वो डिसाइड होता है। तो कभी कभी उसमें पत्थर अटक जाती है या कुछ कीड़े मकोड़े भी अटक जाते हैं, तो उस वजह से पैनल से बटन दबाने से वो चेंज नहीं होता है। तो उस सबको चेक करने के लिए, अगर कुछ है तो उसको सही करने के लिए पॉइंटमैन रहना कंपलसरी है स्टेशन मास्टर के साथ। नहीं तो गाड़ी का ट्रैफिक ही रुक जाएगा, मूवमेंट ही रुक जाएगा, क्योंकि स्टेशन मास्टर स्टेशन छोड़ के वो ठीक करने नहीं जाएंगे, इसलिए पॉइंटमैन रखा जाता है। तो वो पॉइंटमैन चले जाते हैं ये सारी चीज़ देखने के लिए। इसी दौरान गाड़ी का कोई मूवमेंट नहीं रहता है उस समय। मतलब उनको दिखा होगा जो अभी 1.5 घंटे बाद एक गाड़ी है पटना कोटा जो आएगी सुबह के 3 बजे, और हो सकता है जब ये चीज़ें हो रही होगी तो 2 बज रहा होगा, तो सोचे थोड़ी देर पावर नैप ले लेता हूँ। मतलब होता है ना, आप काम कर रहे हो और कुछ मूवमेंट नहीं है, गाड़ी आ नहीं रही है, जा नहीं रही है, क्या करना है। तो सुबह का समय था, मतलब 2-2:30 बजे सबसे ज़्यादा आपकी नींद जो है चरम पे रहती है। मतलब आपको झपकी लग ही जाती है और उनका ये काम है। मतलब हो सकता है दिन में सही से सोए नहीं होंगे, आराम पूरा हुआ नहीं होगा, तो उनको झपकी लग गई होगी। झपकी लगने के दौरान इटावा से ट्रेन निकलती है, उसके जस्ट 2-2.5 किलोमीटर के बाद ही ये उड़ी मोड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे रेड सिग्नल मिलता है लोको पायलट को, वो गाड़ी खड़ी करनी पड़ जाती है। तो थोड़ी देर खड़ी करने के बाद उनको लोको पायलट का ये है जो पूछते हैं, भैया कितनी देर गाड़ी रखोगे, क्यों रोका है। तो वो पूछने, संपर्क करने के दौरान उनको संपर्क नहीं हो पाया स्टेशन मास्टर से, तो उन्होंने कंट्रोल को ये खबर दी, भाई ऐसा क्या हुआ है, सिग्नल रेड है और स्टेशन मास्टर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो फिर कंट्रोल से उनको फ़ोन आया, क्योंकि देखो स्टेशन मास्टर के पास बहुत सारे फ़ोन रहते हैं। तो एक बड़े अधिकारी का फ़ोन रहता है, कंट्रोलर का फ़ोन रहता है, दूसरे स्टेशन गेटमैन, सबसे बात करने, कोऑर्डिनेट करने के लिए फ़ोन उनके पास रहता है। तो उनकी फिर नींद खुली, उन्होंने देखा जो भाई ये गाड़ी का सिग्नल रेड है, तो उन्होंने गाड़ी का सिग्नल फिर ग्रीन किया। और आपको बता दूं, अभी उनको इस गलती के लिए एक सज़ा भी दी जाएगी। हो सकता है वो छोटी मोटी सज़ा हो। अभी जो वहाँ के CPRO थे, DRM थे, उन्होंने उनसे कारण बताओ नोटिस बोला है, आपने ड्यूटी के दौरान ये लापरवाही वाला जो काम किया है इसका क्या कारण है। अभी जो पता चल रहा है, स्टेशन मास्टर ने गलती मान ली है। हाँ, पॉइंटमैन भी नहीं था, हम अकेले थे और मेरी झपकी लग गई और मैंने आधे घंटे 40 मिनट का नैप मेरे से लिया गया। अब जो सज़ा आप दे सकते हैं मतलब दीजिए, ऐसा उन्होंने अब गलती मान ली है। तो रेलवे इनको कुछ ना कुछ सज़ा देगी। हो सकता है वो छोटा मोटा सज़ा हो सकता है सस्पेंड कर दें कुछ दिनों के लिए, हो सकता है इनका इंक्रीमेंट रोक दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें इनके साथ हो सकती है। अब स्टेशन मास्टर के थोड़े काम के बारे में बता देता हूँ। जो मेन लाइन, जो मेन रूट वाला काम रहता है ना, जहाँ पे ट्रेन का मूवमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे स्टेशन मास्टर को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। मतलब यूँ कहें कि उनको फुर्सत नहीं है, उनका वहाँ पे 6 घंटे का ड्यूटी रहता है, क्योंकि लगातार उनको फ़ोन पे रहना पड़ता है। ये ट्रेन आ रही है, इसको किस प्लेटफॉर्म पे लेना है, इसका स्टार्टर सिग्नल देना है, ये ट्रेन को बढ़ाइए,
गाड़ी के मूवमेंट में कोई डिले ना हो, कोई रुकनी नहीं चाहिए, मतलब गाड़ी का ट्रैफिक जो है चलते रहना चाहिए। कंट्रोलर से फोन आता है, अधिकारी से फोन आता है, स्टेशन मास्टर से कोऑर्डिनेट करना रहता है, गेटमैन से कोऑर्डिनेट करना रहता है। ये मैं बड़े रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ। मैंने कोरोना के टाइम में स्टेशन मास्टर के ड्यूटी को देखा है, उस समय गाड़ी का मूवमेंट कम था। तो आप इससे देखो कि ये कितनी मतलब बारीकी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। 6 इनका ड्यूटी 8 घंटे का है, 4 लोग हैं, चारों लोग कंटिन्यूअसली गाड़ी का मूवमेंट में मदद कर रहे हैं। गुड्स ट्रेन इधर से गुजरने वाली है, इसका ड्यूटी यहाँ लगा है, लोको पायलट आ रहे हैं, उनको क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है इनके द्वारा, जो यहाँ पे गाड़ी की स्पीड इतनी रखनी है, ये रखनी है, इनके पास सारा पेपर आ जाता है। तो ये सारे काम इनको करने पड़ते हैं। जहाँ वर्कलोड कम है वहाँ 8 घंटे की ड्यूटी होती है, जहाँ वर्कलोड ज़्यादा है वहाँ 6 घंटे की ड्यूटी होती है। इनका सेफ्टी से रिलेटेड जॉब है। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, वहाँ पे भी स्टेशन मास्टर की जॉब और उन पे मतलब आपराधिक धारा भी लगी है। क्यों? क्योंकि सेफ्टी रिलेटेड जॉब है। थोड़ी भी मिस्टेक हुई तो रेलवे में एक्सीडेंट होगा तो जाने जाएगी, रेलवे का नुकसान होगा और फिर कई लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। आपने हाल फिलहाल देखा ही है कितनी घटनाएं हुई है। तो इसलिए इनको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए और मिलेगी भी कि ड्यूटी के दौरान आप इतना लापरवाह क्यों हो सकते हो। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, रेलवे में कई एक बार ऐसा हुआ है। मैं आपको अपने होम टाउन की बात बता रहा हूँ, करीब ये 20 साल पहले की बात है। हमारे एक फ्रेंड के फादर भी स्टेशन मास्टर थे। एक बार रात में ऐसे ही उनकी ड्यूटी लगी थी और वो सिग्नल को रेड करके सो गए थे। गाड़ी वहाँ से गुजरने वाली थी, कोई प्रीमियम ट्रेन थी, एक्सप्रेस ट्रेन थी, और वो करीब 1.5 घंटे तक खड़ी रही क्योंकि वो उनसे संपर्क करने का कोई वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, वॉकी टॉकी से संपर्क नहीं हो रहा था उनसे, और इसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया था करीब 3 महीने के लिए। काफ़ी सोर्स लगाने के बाद उनको फिर वापस डिग्रेड करके जॉब में डाला गया था। तो ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है, लेकिन अभी रेलवे का जो इतना सिस्टम बन गया है तो ऐसा अभी लापरवाही नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। गाड़ी का मूवमेंट, गाड़ी कितनी गाड़ियां चलती है, उस समय तो गाड़ियां भी कम चलती थी। तो ऐसा छोटे मोटे रेलवे स्टेशन पे कभी कभी गलती से हो जाता है। स्टेशन मास्टर का भी काम आप कहो तो आसान नहीं है। गाड़ी के मूवमेंट में गेटमैन, जैसे अभी कोई गाड़ी आ रही है, मेरे राइट वाले स्टेशन से आ रही है, लेफ्ट वाले में जा रही है, तो मुझे लेफ्ट वाले स्टेशन से कोऑर्डिनेट करना है, राइट वाले को बताना है कि ये गाड़ी यहाँ से मैं ले रहा हूँ, आपको भेज रहा हूँ, आप उसका लाइन बना के रखिए। गेटमैन से बात करना पड़ता है, गेट को जो लेवल क्रॉसिंग है उसको बंद करो, ट्रेन यहाँ से गुजरने वाली है। तो लगातार जहाँ पे मूवमेंट है वहाँ पे उनको फुर्सत नहीं है। लेकिन रात के समय में जब गाड़ी का कम मूवमेंट होता है तो ये लोग भी थोड़ा सुस्त हो जाते हैं और सुस्ती के कारण इनको झपकी लग जाती है, और झपकी लगने के कारण इनको सस्पेंड होना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, और कभी कभी जॉब भी गंवानी पड़ती है। रेलवे अभी ये सब चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करती है। रेलवे को बस मौका मिले, अपने एम्प्लॉय को जितना जल्दी होगा वो सस्पेंड कर देंगे। ये एक आप कह सकते हो घटना के बारे में पता चला, क्योंकि आप में से कई एक लोग जाओगे, इसमें जॉब करोगे स्टेशन मास्टर का, आपको ट्रेनिंग से गुजारा जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। तो ऐसी लापरवाही कभी मत करना, यही वीडियो बनाने का मकसद था, और ये बताने का कि ये स्टेशन मास्टर ड्यूटी के दौरान सो गए, गाड़ी आधे घंटे से ज़्यादा डिले हो गई। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, चैनल पे आ गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।